नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका राधि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे महिला वोट की फिक्र। जी हां, 2023 में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में महिला वोट बैंक को साधने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर मिशन शक्ति अभियान को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। और इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पुलिस कप्तानों, कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि हर जिला या कमिश्नरेट में महिला थाना प्रभारी के साथ साथ एक अन्य थाने का प्रभार भी महिला पुलिस अधिकारी को दिया जाए। महिला थानेदारों को योग्य और कर्मठ पुलिस कर्मियों की टीम देने की बात भी उन्होंने कही। मुख्यमंत्री ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कठोरता पूर्वक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दृष्टि से देश भर में सराहे जा रहे मिशन शक्ति अभियान का अगला चरण आगामी शारदीय नवरात्र के पहले दिन में प्रारंभ होगा। महिलाओं को 108, 1090, 181 जैसे हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही मौके पर पात्र महिलाओं को पेंशन, कन्या सुमंगला, मातृत्व वंदना योजना जैसे लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित भी किया जाने वाला है। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने गौतम बुद्ध नगर और सभी 17 नगर निगमों को सेफ सिटी के रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया 14 अक्टूबर तक पूरी करने के लिए निर्देशित भी किया है। यानी महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को मिले योजनाओं का लाभ। तो 24 की लड़ाई अब महिला वोटर पर आई। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। कुछ रिएक्शन है वो आपको सुनवा देते हैं। में हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर कई फैसले किए जो महिलाओं के हित में थे। हमने पुलिस में बड़े पैमाने पर भर्ती की, जिसमें महिला अभ्यर्थियों को भी हमने भर्ती किया और महिलाओं की अलग से विशेष भर्ती की और बहुत सारे ऐसे पद जो महिलाओं के लिए आरक्षित थे उसको पूरा किया। और कल पुलिस की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए और थानों के अंदर भी थाना अध्यक्ष के रूप में महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्होंने आग्रह किया है, निर्देश दिया है और निश्चित रूप से महिलाओं के लिए एक सुखद और जरूरी कदम था। प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर है। योगी जी चुनाव के समय में जो हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं, असल में 2013 में यूपीए की सरकार ने निर्भया फंड के अंतर्गत महिला थाना और थाने में महिला पुलिस की नियुक्ति का फंड पहले ही रिलीज किया था और कानून बनाया था, लेकिन आज तक योगी सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में उस काम को अंजाम नहीं दिया है। अगर चुनाव नहीं होते तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट भी योगी सरकार नहीं करती। तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में भी इस तरह की बातें रखी जा रही हैं। अलग अलग स्टेट से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये कि महिला आबादी को यानी आधी आबादी को साधने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण किस तरह से किया जाए इस पर तो फोकस है ही, साथ ही थानों में या फिर सुरक्षा में भी महिलाओं की तैनाती हो, इस बारे में भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनका क्या सोचना है सीएम की सोच के बारे में और मिशन शक्ति को लेकर। रफत फातिमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत आपका रफत जी। कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। मुझे कृष्ण मोहन जी आपका भी स्वागत। कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता सपा से हमारे साथ जुड़े। दिनेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपसे समझने की कोशिश दिनेश सर कि महिला सशक्तिकरण की अगर बात कर रहे हों और पुलिस में महिलाओं की भर्ती, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने खाली पदों को भरा, हमने महिलाओं की भर्ती पुलिस में होने की राह आसान की और महिला सशक्तिकरण बिल जो बीजेपी का 2024 के लिए एक नारा सेट होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? इससे कितना फायदा और ये जो कदम योगी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ा रही है, ये कितना आगे विपक्षी पार्टियों के लिए परेशानी की बात हो सकती है? जी, महिला सशक्तिकरण पर तो योगी सरकार बहुत पहले से ही काम कर रही है और उनके हितों को या उनकी जानकारियों में जो विषय आ रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कल जो समीक्षा बैठक हुई है, पुलिस की जो खास तौर से समीक्षा बैठक हुई है, उसमें 2 चीजों पर फोकस था। एक टास्क ये था कि जो राज्य में सामाजिक संगठित अपराध करने में लोग शामिल थे, जो भूमाफिया थे, उन पर बहुत सख्त कार्रवाई की गई और वो कार्रवाई यद्यपि जारी है और भी सख्त कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए जो इस प्रकार के उसमें घटनाओं में लिप्त हैं। दूसरा, उन्होंने जो चाबुक चलाई है वो पुलिस पर चलाई है।
उन्होंने पहली बार पुलिस में एक अपना जो मैसेज देने के लिए उन्होंने जो टास्क कल स्थापित किया, उसमें यह है कि उनको चिन्हित किया जाए कि जो थाने में मेज पर पैर रखकर दरोगा जी बैठते हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको चिन्हित किया जाए। जो कि जन सामान्य थानों के अंदर जाता है उनसे बदसलूकी होती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनकी एफआईआर नहीं होती है। उन पुलिस अफसर को भी चिन्हित किया जाए जो केवल अपने दफ्तर में बैठकर थाना या जिला चलाने के आदी हो गए हैं, जिन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि हमारे विरुद्ध तो कोई कार्रवाई होनी नहीं है। कल बहुत गहन समीक्षा की गई है, यहां तक कहा गया कि महिलाओं के मामले में, महिलाओं के अपराधों पर नियंत्रण के मामले में कुछ शिकायतें ऐसी भी आई कि जो कुछ पुलिस के लोग, पुलिस के अधिकारी, कुछ ये भी शिकायतें आई कि जो कहीं स्वयं महिला सिपाही के उत्पीड़न की भी शिकायत आएगी और वो शिकायत सही पाई गई तो वो दरोगा हो या थानेदार हो, कप्तान हो, वो नौकरी में नहीं रह पाएगा। कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद कई तरह के आरोप भी लगे थे सर कि पुलिस अपने मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रही है। पारुल, कल जो समीक्षा बैठक हुई मैं उस संदर्भ में बोल रहा हूं क्योंकि विषय भी आपका उसी से जुड़ा हुआ है। पहले क्या हुआ, पहले उन्होंने जो जो चीजें की उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई वो एक अलग विषय हो गया। अब चूंकि उन्होंने एक टास्क स्थापित किया है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बृहद बैठक की है पुलिस के अंदर उनके अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए, तो हम उसको एक पॉजिटिव संकेत मानेंगे। और ये अब समीक्षा आगे होगी कि उन्होंने जो कल जो बैठक की थी उसके क्या आउटपुट सामने आए, क्या रिजल्ट सामने आए। लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में उन्होंने थानों के अंदर जो व्यवस्था की है कि एक अलग से थानेदार, थानाध्यक्ष महिला भी होगी, महिला थानाध्यक्ष तो होगी, लेकिन एक जो अलग एक थाना होगा वहां पर भी महिला होगी। तो ये एक ऐसी चीजें हैं कि जिसमें कि महिलाओं को, जो पुलिस में महिलाएं हैं, अब उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि अगर कहीं महिलाओं के साथ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई होती है और वो उसके निपटारे में सक्षम नहीं हो पाती है, नारी शक्ति पर ही नारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी से ऐसा भी कह सकते हैं। बहरहाल मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही हूँ, आपके पास लौटूंगी सर। कृष्ण मोहन पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, मिल रही है। थाना प्रभारी के बाद थाना अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाना या फिर भर्तियां बढ़ा देना, विपक्षी पार्टियों की तरफ से कई सारे आरोप। उनका कहना है कि 10-90 हमने शुरू किया, उसके बाद देखिए कितना काम आ रहा है। वो आपकी तरफ से भी आपके प्रयास किए गए, लेकिन ये स्टेप कितना कारगर साबित होगा? ये एक बात तो ऐसे कार्य का स्वागत होना चाहिए क्योंकि समाज में महिलाओं की जो महिला अपराध जो जिस तरह से बढ़ रहे थे, योगी सरकार आने के बाद से उसको नियंत्रित किया गया और महिलाओं के सम्मान में हमने जो बिल पेश किया है 35% आरक्षण का, उसको हम लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो उसको उस दृष्टि से देखा जा सकता है। परंतु जहां तक महिला थाने के साथ साथ अलग से एक महिला थानेदार बनाने की जो प्रक्रिया, इसका स्वागत होना चाहिए। समाज में मुझे लगता है कि बेहतर संदेश जाएगा, महिला अपराधों में कमी आएगी और महिलाओं के मनोबल को बहुत उच्च स्तर पर लेके जाया जा सकता है। और एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के लिए और आज तक हम सदैव से ही महिला अपराध, महिला संरक्षण, महिला को अधिक से अधिक सम्मान देने के लिए जितनी भी रिक्तियां हैं या महिलाओं के प्रति जिस तरह के बेहतर व्यवहार हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको कर रही है और महिलाओं के सम्मान में भरपूर कार्य कर रही है। और आने वाले समय आप देखेंगे ढेर सारी ऐसी महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी को अभी तक सम्मान देती है। आने वाले समय में इंडिया अलायंस तो है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी सपा है। कपिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही मैं आपकी बातों पर आगे चर्चा करना चाहूंगी। वो क्या बोलते हैं इस पर, क्या सोचते हैं? कपिल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विमर्श करना, मीटिंग करना और मीटिंग के बाद एक बात जोड़ आ जाना, का क्रियान्वयन करना अभी बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मोदी योगी जी की सरकार को भी लगभग 6 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, 7वां वर्ष चल रहा है। इनको अब समझ में आया कि ये ऐसे ऐसे करनी चाहिए। इनके इतने लोग हैं जो पैर पे पैर चढ़ा के थानों पे बैठते हैं और बहन बेटियों को पावर्ड करने के लिए अब आप कौन से थाना अध्यक्ष, महिला थाना तो जिले में एक होता है, तो हर थाने के अंदर एसएचओ के साथ एसएचओ को ही थाना प्रभारी कहते हैं, थाना अध्यक्ष कह लीजिए या जो कहिए। तो क्या वहाँ 2 थाना अध्यक्ष होंगे, एक महिला होगी एक पुरुष होगा? या अगर ये नहीं है तो एसआई से लेकर के कई दरोगा तो वैसे भी महिला की
हर एक थाने में होती और कांस्टेबल भी होती, ये तो होती आई है। वो 1090 हम लोग ने दिया था वुमन लाइन फॉरवर्ड करने के लिए, उसको तो आपने मृतप्राय कर दिया। जो आपको हमने 100 नंबर का सिस्टम दिया था, उस सिस्टम को 112 तो आपने कर दिया, लेकिन अब वो 15 मिनट के अंदर जो है वो चीजें नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें हैं कि योगी सरकार खाली कहने की बात है, और पुलिस को इतना अधिक पावर दे दिया है कि पुलिस तो खुद ही अधिवक्ताओं को मारने में लगी हुई है। अधिवक्ता, महिला अधिवक्ताओं का कपड़ा फाड़ रही है, कमीज फाड़ रही है। तो हापुड़ के अंदर आपने देखा, और कल अभी आपने देख लिया कि आगरा के अंदर, दयालबाग के अंदर जिस तरीके से 24 लोग घायल हुए हैं, जिस तरह से छोटी छोटी बच्चियों को मारा गया है पुलिस के द्वारा, अभिनंदनीय है क्या? और राधा स्वामी सत्संग के लोग 1905 से उस जमीन पे काबिज थे, और आप अचानक जाते हैं, दोस्त की कार्रवाई कर देते हैं। अगर आप कहते हैं कि वो सरकार की जमीन थी, तो आपको सिविल कोर्ट के अंदर खुदवादी होनी चाहिए थी, आप क्यों नहीं हुए? अब बात एक मिनट रुक जाइए। अभी हमारे मित्र ने कई बात कही, मैं केवल गोरखपुर की कल की हेडलाइन पढ़ देता हूँ। नाबालिग का अपहरण कर चलती कार में दुष्कर्म, ये कप्तानगंज का मामला है, गोरखपुर के पास ही है, कसिया के अंदर आता है। अब इसके बाद देखिए, 4 दिन से लापता वृद्ध का शव खेत में पाया और हत्या की गई। दुष्कर्म के आरोपी को किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया तो उसका तमगा यहाँ पर दे दिया। चोरी से लेकर डकैती तक, अपहरण से लेकर के और यौन उत्पीड़न, केवल गोरखपुर का एक पन्ना मैंने आपको पढ़ दिया, ये पूरे प्रदेश का पन्ना नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ पूरे ईमानदारी के साथ कि एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। क्या कर रही है योगी सरकार? और आप हमें बताइए। आप की बातों को मैं जवाब ले लेती हूँ, शॉर्ट में जवाब, उसके बाद मैं ठीक है सर, जवाब ले लेती हूँ। रफत फातिमा जी, मैं आपके पास आऊंगी, उसके बाद एक जवाब आपसे कृष्ण मोहन पांडे जी, कपस जी की बातों पर कहिए। हमारे मित्र कह रहे थे अभी महिला उत्पीड़न बढ़ गया है, महिला अपराध बढ़ गया है। साथ उत्तर प्रदेश वो सरकार है जहाँ पे कि अभी महिलाएं सुरक्षित हैं और अधिक से अधिक उनके लिए संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। दूसरी बात आपने कहा राधा स्वामी सत्संग के लिए, वहाँ पे हमें दीवाने से जाना चाहिए था कि कभी नहीं जाना चाहिए था, परंतु आप याद कीजिए अपने जवाहर बाग के उत्कांड को, जहाँ पे कई दिनों तक गोलियां चलती रही। आपके द्वारा सुरक्षित व्यक्ति, आपके द्वारा संरक्षित व्यक्ति, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गोलियां चलने फातिमा जी का टर्न है। वही लोग हैं, आप वो लोग हैं जो अपराध को बढ़ाते हैं, अपराध में सम्मिलित रहते हैं, और जब पुलिस इस पर कार्रवाई आप लोग दोनों बॉडी डाउन कीजिए। हम रफत जी के पास जा रहे हैं, अब उनका टर्न है। प्लीज बारी बारी से अपने टर्म का इंतजार कीजिए, अपने टर्न का इंतजार कीजिए सर। प्लीज फातिमा जी को बोल लेने दीजिए। रफत फातिमा जी, क्या कहना चाहेंगे? आप महिला हैं और महिला, आप उत्तर प्रदेश की निवासी भी हैं। महिला शक्ति की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, तो कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? और उसके बाद सरकार के जो प्रयास है वो धरातल पे आपको कितने सही लगते हैं? क्या कमियां आप आकलन करती हैं? देखिए पारुल जी, ये जो इस तरीके से जो कागजी बातें होती हैं, जब आप कागजी बातें करते हो, जमीनी हकीकत इसके विपरीत होती है। हम चलते वहां से एंटी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति, आपका जो 1090 बदल के उन्होंने नंबर बदल दिया, लेकिन उसमें कुछ कार्य नहीं होता। आज उसकी कोई सुनवाई नहीं। महिला आयोग किधर है आप पता नहीं, कौन उसका अध्यक्ष है, कौन मेंबर्स है, कुछ पता नहीं, क्योंकि कोई काम ही नहीं हो रहा है। और महिलाओं की बात कर रहे हैं, 2019 में हम देखते हैं उन्नाव की जो पीड़िता थी, 2020 में हाथरस में 2:30 बजे अंतिम संस्कार महिला एक बच्ची का कर दिया जाता है। 2020 में चिन्मयानंद के जिस तरीके से महिलाओं का शोषण किया, उस पर सारे सांसद चुप रहे और कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी जो है महिला पहलवान हमारी दिल्ली में बैठी थी, ब्रजभूषण सिंह जी को जिस तरीके से सरकार शेल्टर दे रही है, आप बात क्या कर रहे हैं? आप 2024 का चुनाव आते आते आपको महिलाएं याद आ गई, आपको आधी आबादी का वोट चाहिए, इसलिए आज अचानक से महिलाएं याद आ रही हैं। उस टाइम महिलाएं इतने दिन से आपको याद नहीं आ रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कह रही है? 21% जो महिला अपराध है वो बढ़े हैं, बलात्कार की घटनाएं लगातार 12% बढ़ी हैं, और उस पर क्या कार्रवाई होती है? रिपोर्ट तो वो देना चाहिए जो इनका एंटी रोमियो स्क्वाड उस टाइम क्या कर रहा था, उसको क्यों नहीं रिपोर्टिंग? आज पिंक बूथ की बात हो रही थी, पिंक बूथ लगा जगह जगह बनाए गए थे, उसका बजट आया था और हर जगह पिंक बूथ दिख रहे थे। उस पिंक बूथ पे गाय लौट रही है, उस पिंक बूथ पे कुत्ते लौट रहे हैं, उसमें कोई महिला सिपाही नहीं दिखती कि अगर किसी महिला के साथ रास्ते में कोई छेड़खानी की घटना हो रही है तो वहां पे महिला पुलिस कहाँ है? क्यों नहीं इस चीजों को आपने कोई इस पर कार्रवाई हुई? तो सवाल ये उठता है, इनकी नियत पे शक है। जब आपकी इच्छा शक्ति ना हो तो जाहिर सी बात है ये चीजें कभी भी जमीन पर नहीं लागू हो पाएंगी। आप महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं रखते हैं। इनके सांसद किस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं महिलाओं के लिए, वो सारा देश देख रहा है और महिलाएं भी देख रही हैं।
तो महिलाओं के प्रति आप सम्मान महिला नहीं रखते हो, सम्मान खास करके को, महिला महिला की- सशक्तिकरण को महज अपराध से मापा जाएगा। महिला सुरक्षा बात अलग है, महिला सशक्तिकरण बात अलग है। महिला को सशक्त करना, उनके लिए क्या कुछ किए जा सकते हैं, उनको कैसे एम्पावर किया जा सकता है, उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब क्राइम की बात आती है तो क्राइम को किसी एक स्टेट से नापा जा सकता है। तमाम स्टेट्स में अमूमन यही हाल है। और अभी रफत जी बोल रही थी, क्योंकि मुझे आपके पास आना था, तो इस आंकड़े को भी जोड़ देती हूँ कि जनसंख्या के अनुपात से 6,337 मामले उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज़्यादा ये बताए जा रहे हैं जनसंख्या के अनुपात से। अगर राजस्थान की बात करें तो ये जो ऑथेंटिक आंकड़े हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। और ये मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ महिला सुरक्षा की बात होती है तो राजनीति और स्टेट्स को क्यों देखा जाता है कि यहाँ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, दूसरे स्टेट में नहीं हो रहा। सभी जगह हाल यही है। जी, महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है? क्या महिला सशक्तिकरण का मतलब यह है कि एक महिला के साथ एक पुलिस वाली खड़ी हो या पुलिस वाला खड़ा हो कि वो उसकी सुरक्षा को देखेगा? क्या ये मतलब है इसका? महिला सशक्तिकरण के कई रूप हैं। उज्ज्वला योजना क्या है? जन धन योजना क्या है? आवास योजना, जिसमें कि महिलाओं को ही आवास का मालिक बनाया गया है, पुरुष को नहीं बनाया गया। बारी बारी से प्लीज खिचड़ी मत पकाइए, बारी बारी से अपनी बात रखिए। आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ फातिमा जी, प्लीज। ही नहीं था जहाँ पर महिला ने कभी ये सपने भी नहीं देखे थे कि उनके नाम से कोई मकान होगा। वापस आ रही हूँ ना कपिल जी। उनके नाम से जनधन खाता होगा। उनके बालिकाओं की पढ़ाई के लिए जो सरकार ने कार्य योजनाएं बनाई है, टाइम वेस्ट होगा सर ऐसे, बात है। टाइम वेस्ट होगा। कपिल जी, रफत जी, टाइम वेस्ट होगा ऐसे। सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो महिला सशक्तिकरण के ये भी तो रूप है। क्या महिला सशक्तिकरण के ये रूप है कि करोगा आपके घर आके कहेगा कि बहन जी आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। जो है इसको आप अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या सोच रहे हैं मुझे मतलब नहीं है, लेकिन की बात हो रही है, आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो रही है। कांग्रेस और सपा पत्रकार से लड़ रहे हैं, आपकी बहस पत्रकार से हो रही है। जो कार्य प्रणाली को हम देख रहे हैं एक मीडिया की दृष्टि से, क्या आप ये चाहते हैं हमसे कि हम उनके खिलाफ जानबूझकर बोले कि नहीं उन्होंने जो काम किए वो बेकार के काम किए हैं? बताइए ना आप हमारे मुझसे क्या कहना अब कपिल जी आप बोलिएगा प्लीज। रफत जी 1 मिनट रुक जाइएगा, बारी बारी से अपनी बात रखिए। कहिए कपिल जी। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इतनी कार्य योजनाएं दी है कभी हमने कभी नहीं देखा कि इतना बड़ा काम महिला सशक्तिकरण का रूप में। कृष्ण मोहन पांडे जी के पास जा रही हूँ, प्लीज कपिल जी अपनी बारी बारी से बात कीजिए। आपकी ऑडियो क्लियर नहीं जाती है लाइन पे, प्लीज सर। लाइव जब आप बैठते हैं आपकी ऑडियो क्लियर नहीं जाती है, जब एक साथ बात करते हैं अपनी अपनी बारी पर बात कीजिए सर, प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। मेरी पत्रकारिता क्या है क्या नहीं है ये मैं जानता हूँ। और नहीं पर्सनल कमेंट्स नहीं। कपिल जी आप सीनियर है सर, अपने आप को एडवोकेट आप बताते हैं, आप ऐसे कमेंट्स करेंगे? पर्सनल कमेंट्स नहीं प्लीज। नहीं हो आप सरकार की बहन बैठी है, कांग्रेस की लीडर पर्सनल कमेंट्स नहीं प्लीज। मैं वापस कृष्ण मोहन जी के पास जा रही हूँ, तीनों का ऑडियो डाउन कीजिए। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड सर, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर्सनल कमेंट्स नहीं होने चाहिए, आप अपने अपनी जगह पर पक्ष रखने बैठे हैं ना। कृष्ण मोहन पांडे जी तमाम आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि पिंक बूथ का क्या हाल है, जो मिशन शक्ति उसका क्या हाल है, उसके अलावा 1090 भी आपका काम नहीं कर रहा है। ये तमाम चीजें आंकड़े रख रही थी। रफत जी जवाब दीजिए। कृष्ण मोहन जी देखिए रफत जी का क्या है, रफत जी का जिन राज्यों में सरकारें हैं आप देखेंगे अपराध की सरकार, यदि पिंक की बात कर ले, पिंक बूथ की बात कर ले, तो महिला अपराधों में जो कमी आई उसमें कई योजनाएं हैं जिसका योगदान रहा, जिसमें पिंक बूथ भी है, जिसमें 1090 भी है। और महिलाओं के साथ जो बेहतर व्यवहार उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसका प्रतिफल ये है कि महिलाएं आज मन में उत्साह से कार्य कर रही हैं और उत्तर प्रदेश में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है कि महिलाओं के सम्मान में जिस तरह से कार्य कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो अखबारों में खबरें छप रही हैं फिर सर वो सुरक्षा कहाँ चली जाती है, फिर वहाँ सुरक्षा महिलाओं की कहाँ चली जाती है? देखिए आप महिला सुरक्षा की आप डाटा को उठा के देखेंगे, सर्वाधिक सुरक्षित कई प्रदेश में उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ये बड़ा प्रदेश है
और छोटी मोटी जो दुखद घटनाएं होती ठीक है, प्लीज उसके समय लिए का ध्यान उत्तर रखिएगा। प्रदेश 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। कृष्णमोहन जी आ रही हूँ। रफत जी 30 सेकंड में लिमिट। देखिए पारुल जी, हमें तो बस इतना कहना, जो साक्ष्य है और जो न्यूज कह रही, न्यूज चैनल कह रहे हो, पेपर कह रहे हैं, हम वो देखते हैं, और वही जो पत्रकार कह रहे हैं वही हम, कौन पत्रकार क्या कह रहा है हम इससे मतलब नहीं है। जो लगातार न्यूज छप रही है, जो आंकड़े कहते हैं, हम उस पर ही बात करते हैं, इधर उधर की बात हम नहीं कर रहे हैं। लखीमपुर में एक जो निर्वाचित महिला की जो साड़ी खींच ली जाती है, उसको आप क्या ठीक मैडम, इस तरीके से आप महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे? अगर सशक्त महिला कहीं पर चुनाव लड़ रही तो आप उसकी साड़ी खींच रहे हैं, इसको सशक्तिकरण आप कहेंगे? आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को इंसाफ, ठीक है मैम, प्लीज टाइम का ध्यान रखें। कपिल जी 30 सेकंड सर। कपिल जी 30 सेकंड। मेरा ये कहना बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। योगी जी के हाथ में पुलिस नहीं है, पुलिस के हाथ में योगी जी हैं। इन्हीं के समय में एक एसएसपी के द्वारा 6 लाख रुपए के रैंसम की बात सामने आई और उन्होंने एक व्यापारी की हत्या कर दी। इसी तरीके से पुलिस वालों ने बाकायदा शिखर यादव जो कानपुर देहात के थे, उसमें 25 लाख रुपए रैंसम दिलाने की बात की और उसका मृत शरीर बरामद किया था, खुद दिलाया था इन लोगों ने। क्राइम को और महिला शक्ति को, महिला सशक्तिकरण को साथ में जोड़कर देख रहे हैं आप। सुन को लीजिए, अभी महिलाओं को, हमारे महिला अधिवक्ताओं को मारा गया। रिपीट कर रहे हैं आप अपनी बात, इससे पहले यही बात बोली थी आपने। ठीक है दिनेश जी, रिपीट हो रही सर, प्लीज समय। दिनेश जी 30 सेकंड। क्या फूट गई थी क्या उस समय? उस समय पत्रकारिता कहाँ चली गई थी? जी सवाल सर 1 सेकंड। दिनेश जी क्या बोला आपने कपिल जी? उस समय पत्रकारिता कहाँ चली गई थी? जिस समय महिलाओं के साथ, अधिवक्ताओं के साथ उनकी कमीजें फाड़ी जा रही थी, उस समय योगी जी ने प्रश्न किया था दिनेश जी ने। ठीक है, हो गया आपका पर्सनल कमेंट हो गया। ठीक है दिनेश जी जवाब देते हैं। दिनेश जी कहिए। देखिए अपराध का दायरा कोई एक सीमा तक सीमित नहीं किया जा सकता, उसको वृहद परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि मैं सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। आरोप लगाते हैं तो सुनने की क्षमता रखिए। मैं तो देखिए, मैं पत्रकार हूँ कि नहीं हूँ, मैं आपके इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। हो सकता है कि आपकी दृष्टि में मैं कुछ भी नहीं हूँ, और हमारी एक बहन बैठी कांग्रेस की। दिनेश जी को म्यूट कर दीजिए। दिनेश जी का टर्न है, उसके बाद मैं इजाजत दूंगा। मेरे पास समय कम है। कपिल जी मैं बार बार कहती हूँ समय सीमा का ध्यान रखिए। आपकी बारी में आप बोलिए। मेरा सिर्फ मुद्दे पे, विषय पे ही बात करने का इंटेंशन रहता है, बाकी मैं किसी को मुद्दे पर कौन कब बात कर रहा होता है और कहाँ की बात कहाँ आ जाती है। मैडम ये तो आप बिल्कुल भी ना कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि जब देश के बारे में बात हो रही हो, प्रदेश के बारे में बात हो रही है, तो कौन कहाँ क्या कर रहा है इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, एक तरफ महिला सुरक्षा तो दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण। थानों में थाना अध्यक्ष का होना, उनके अलावा थाना प्रभारी का होना, इससे क्या और भी सुरक्षा में बढ़ोतरी हो जाएगी, सवाल पूछा जा रहा था। हाँ, प्रयास हो रहे हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। जो आंकड़े हैं वो भी बहुत कुछ बताते हैं। ना केवल उत्तर प्रदेश के आंकड़े, सभी स्टेट के आंकड़े ये बताते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए किसी भी चीज को ढांकिए मत, नकारिए मत। ये बिल्कुल भी मत कहिए कि आप राजनीतिक दल हैं तो आपके जिस स्टेट में गवर्नमेंट है वहां पर क्या हो रहा है, ऐसे भी देखना होगा। हम अगर आरोप लगा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमें यह भी बताना होगा। सिर्फ आरोप ही नहीं, हल भी उसका चाहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।